उठे लखनऊ ने से विगत सोने, अरुण शिखा धुनि कान। गुरते पहले जगत पति, जागे राम सुजान। रात बीतने पर मुर्गे का शब्द कानों से सुनकर लक्ष्मण जी उठे। जगत के स्वामी सुजान श्री रामचंद्र जी गुरु से पहले ही जाग गए। सकल सोच कर जाए नहाए, नित्य निवाहे मोने शेर नाये। समय जानी गुर आय सुपाई, लेन पे सोन चले दो भाई। भूप बागोबर देखे ओ जाए, भूप बागोबर देखे ओ जाए। जहाँ बसंत रे तो रही लो भाई, लागे बिटप मनोहर नाना। बरन बरन बर बेले बेताना। सब शौच क्रिया करके वे जाकर नहाए, फिर संध्या अग्निहोत्रा दे नित्य कर्म समाप्त करके उन्होंने मुनि को मस्तक नवाया। पूजा का समय जानकर गुरु की आज्ञा पाकर दोनों भाई फूल लेने चल पड़े। उन्होंने जाकर राजा का सुंदर बाग देखा, जहां बसंत ऋतु लुभाकर रह गई है। मन को लुभाने वाले अनेक वृक्ष लगे हैं, रंग बिरंगी उत्तम लताओं के मंडप छाए हुए हैं। नव पल्लव फल सुमन सोहाए, निज संपत्ति सोर रूख ले जाए। चातक को किल कीर चकोरा, कुजत बेहगन कल मोरा। मध्य बाग सरो सोह सोहावा, मन सो पान बेचे बनावा। बिमल सले लो सर से जबहो रंगा, जल खग को जत गोंजत भृंगा। नए पत्तों, फलों और फूलों से युक्त सुंदर वृक्ष अपनी संपत्ति से कल्प वृक्ष को लजा रहे हैं। पपिये, कोयल, तोते, चकोर आदि पक्षी मीठी बोली बोल रहे हैं और मोर सुंदर नृत्य कर रहे हैं। बाग के बीचों बीच सुहावना सरोवर सुशोभित है, जिसमें मणियों की सीढ़ियां विचित्र ढंग से हैं। उसका जल निर्मल है, जिसमें अनेक रंगों के कमल खिले हुए हैं। जल के पक्षी कलरव कर रहे हैं और भ्रमर गुंजार कर रहे हैं। बागो तड़ागो बिलो के प्रभु, हर से बंधो समेत। परम रम्य आराम यहो, जो राम ही सुख देत। बाग और सरोवर को देखकर प्रभु श्री रामचंद्र जी भाई लक्ष्मण सहित हर्षित हो गए। यह बाग वास्तव में परम रमणीय, जो जगत को सुख देने वाले श्री रामचंद्र जी को सुख दे रहा है। चाहो दिस चिताई पूछी माली गन, लगे लेन दल फूल मुदित मन। से अवसर सीतात है आई, गिरजा पूजन जनन पठाए। चारों ओर दृष्टि डालकर और मालियों से पूछकर वे प्रसन्न मन से पत्र पुष्प लेने लगे। उसी समय सीता जी वहां आई। माता ने उन्हें गिरजा पार्वती जी की पूजा करने के लिए भेजा था।
संग सखी सब सुभग सयानी गावही गीत मनोहर वाणी। सर समीप गिरिजा ग्रह सोहा बरनी न जाए देखे मनो मोहा। मजनो करे सरस के समेता मजनो करे सरस के समेता। गए मोदे तमन गौरे ने केता गए मोदे तमन गौरे ने केता। पूजा की अधिक अनुरागा जयनो रूप शोभग बरु मांगा। एक सखी सिय संगो बेहाई गई रही देखन फुलवाई। तेहि दो बंधु विलोक जाई तेहि दो बंधु विलोक जाई। प्रेम विवश सीता पहि आई। साथ में सब सुंदरी और सयानी सखियां हैं जो मनोहर वाणी से गीत गा रही हैं। सरोवर के पास गिरिजा जी का मंदिर सुशोभित है जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। देखकर मन मोहित हो जाता है। सखियों सहित सरोवर में स्नान करके सीता जी प्रसन्न मन से गिरिजा जी के मंदिर में गईं। उन्होंने बड़े प्रेम से पूजा की और अपने योग्य वर का मांग किया। एक सखी सीता जी का साथ छोड़कर फुलवारी देखने के लिए चली गई थी। उसने जाकर दोनों भाइयों को देखा और प्रेम में बिहल होकर वह सीता जी के पास आई। सासु दशा देखी सखे हैं पुल गात जलो नैन। कहो कारणों ने जहर कर पूछहि सब मृदो बैन। सखियों ने उसकी दशा देखी कि उसका शरीर पुलकित है और नेत्रों में जल भरा है। सब कोमल वाणी से पूछने लगी कि अपनी प्रसन्नता का कारण बता। देखन बाबू कुंवर दोई आए भय के सोर सब भांति सुहाए। श्याम गौर की मिका बखानी गिरा नयन नयन बिनुबानी। सुनहर सी सब सखी सयानी सुनहर सी सब सखी सयानी। सियहि अयते उत कंठा जाने एक कहें नृप सुत ते आले। सुने जो मुनि संग आए काले। उसने कहा दो राजकुमार बाग देखने आए हैं, किशोर अवस्था के हैं और सब प्रकार से सुंदर हैं। वे सांवले और गोरे रंग के हैं। उनके सौंदर्य को मैं कैसे बखान कर कहूँ। बाणी बिना नेत्र की है और नेत्रों के बाणी नहीं है। यह सुनकर और सीता जी के हृदय में बड़ी उत्कंठा जानकर सब सयानी सखियां प्रसन्न हुई। तब एक सखी कहने लगी, हे सखी, ये वही राजकुमार हैं जो सुना है कल विश्वामित्र मुनि के साथ आए हैं। जिन निज रूप मोहिनी डारी कीने स्ववस नगर नर नारी। बरन
छवि जहता सब लोग, अवश्य देखे यहीं देखन जोगो। तासु वचन अति सियहि सुहाने, तासु वचन अति सियहि सुहाने, दरस लागे लोचन को लाने। चलिए अग्र करी प्रिय सखी सोई, पीते पुरातन लखई न कोई, प्रीति पुरातन लखन न कोई। और जिन्होंने रूप की मोहिनी डालकर नगर के स्त्री पुरुषों को अपने बस में कर लिया है, जहां तहां सब लोग उन्हीं की छवि का वर्णन कर रहे हैं। अवश्य चलकर उन्हें देखना चाहिए, वे देखने ही योग्य हैं। उसके वचन सीता जी को अत्यंत ही प्रिय लगे और दर्शन के लिए उनके नेत्र कुला उठे। उसी प्यारी सखी को आगे करके सीता जी चल पड़ी। पुरानी प्रीति को कोई लख नहीं पाता। सो मेरे सिया नारद वचन, उपजी पीते पुनीत, चकित विलोकति सकल दिशि, जनु शिशु मृगी सवित। नारद जी के वचनों का स्मरण करके सीता जी के मन में पवित्र प्रीति उत्पन्न हो गई। वे चकित होकर सब ओर इस तरह देख रही हैं मानो डरी हुई मृग छौनी इधर उधर देख रही हो। कंकन किंकिनी नूपुर धुनि सुनि, कहत लखन सन रामो हृदय गुने। मानहु मदन दुंदुभि दीनी, मन सावे स्विजय कह कीनी। हस कहि पीर चिताए तेहि ओरा, सिय मुख ससे भये नयन चकोरा। भय विलोचन चारो वचन चल, मनहु सकोचन में तजे देगन चल। कंकड़ हाथों के कड़े, करधनी और पायजेब के शब्द सुनकर श्री रामचंद्र जी हृदय में विचार करके लक्ष्मण से कहते हैं, यह ध्वनि ऐसी आ रही है मानो कामदेव ने विश्व को जीतने का संकल्प करके डंके पर चोट मारी है। ऐसा कहकर श्री राम जी ने फिर उस ओर देखा। सीता जी के मुख रूपी चंद्रमा को निहारने के लिए उनके नेत्र चकोर बन गए, सुंदर नेत्र सुंदर हो गए, स्थिर हो गए, टकटकी लगाए लग गई। मानो निम्न जानकी जी के पूर्वज ने, जिनका सबकी पलकों में निवास माना गया है, लड़की दामाद के मिलन प्रसंग को देखना उचित नहीं है, इस भाव से सकुचाकर पलकें छोड़ दी, पलकों में रहना छोड़ दिया, जिससे पलकों का गिरना रुक गया। देखी सी शोभा सुख पावा, हृदय सराहत वचनो न आवा। जनु बिरचि सवनि जनि पुनाई, जनु बिरचि सवनि जनि पुनाई। बिरचि विश्व कह प्रगट देखाई। सीता जी की शोभा देखकर श्री राम जी ने बड़ा सुख पाया, हृदय में वे उसकी सराहना करते हैं, किंतु मुख से वचन नहीं निकलते। वह शोभा ऐसी अनुपम है मानो ब्रह्मा ने अपनी सारी निपुणता को मूर्तिमान करके संसार को प्रकट करके दिखा दिया हो। सुंदरता तहु सुंदर करई, छवि ग्रह दीप से खाजनो बरई। सब उपमा कबीर है जुठारी, सब उपमा कबीर है जुठारी।
कही पट तरो विदेह कुमारी। वह सीता जी की शोभा सुंदरता को भी सुंदर करने वाली है। वह ऐसी मालूम होती है मानो सुंदरता रूपी घर में दीपक की लौ जल रही हो। अब तक सुंदरता रूपी भवन में अंधेरा था, वह भवन मानो सीता जी की सुंदरता रूपी दीप शिखा को पाकर जगमगा उठा है, पहले से भी अधिक सुंदर हो गया है। सारी उपमाओं को तो कवियों ने झूठा कर रखा है। मैं जनक नंदिनी श्री सीता जी की किससे उपमा दूं? सिय शोभा ही वरनि प्रभु आपनी दसावे क्या रे। बोले सोचे मनयनो जसन वचन समय अनुहारे। इस प्रकार हृदय में सीता जी की शोभा का वर्णन करके और अपनी दशा को विचार कर प्रभु श्री रामचंद्र जी पवित्र मन से अपने छोटे भाई लक्ष्मण से समयानुकूल वचन बोले। जय जय श्री राम, जय वीर हनुमान जी महाराज।